वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई आ गए हम लोग काला पेपर 4 साइंस का सेक्शन बी लेके। भाई आप लोग सब, मानता हूँ आप लोग सब डिमांड कर रहे हैं, जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट यार स्कूल एवरीथिंग एंड सब कुछ मैनेज करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है। बट एनी हाउ चलिए चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपलोड कर देंगे। राइट द मीनिंग ऑफ सॉल्ट फैमिली। देखो सॉल्ट फैमिली का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर आयन जो है, मान लो एक पर्टिकुलर आयन जो है वो हमारा क्या बोल सकते हैं ना उसको, जैसे कि उसके साथ बना रहा हो। जैसे पॉजिटिव आयंस हैं, जैसे कि सपोज सोडियम ले लेते हैं तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, यानी ये पूरी एक सोडियम सॉल्ट की फैमिली हो गई, क्योंकि इसके अंदर सोडियम आयन है। या फिर मैं बोल सकता हूं कैट आयन यानी पॉजिटिव आयन है। अगर क्लोरीन का ही है सिर्फ, जैसे कि NaCl, MgCl2, ये होगी क्लोरीन की फैमिली, दैट इज सॉल्ट फैमिली, जिसमें या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन सेम हो थ्रू आउट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सॉल्ट फैमिली मींस टू सॉल्ट्स हैव सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, दैट इज आइदर पॉजिटिव आयन ऑफ द सॉल्ट्स आर सेम और नेगेटिव आयन ऑफ द सॉल्ट्स आर सेम। एग्जांपल अगर देखें, जैसे सोडियम सॉल्ट की बात बोली है तो NaCl एंड Na2SO4, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। क्लोराइड सॉल्ट की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। एंड मैग्नीशियम सॉल्ट की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। दिस आर दी सॉल्ट फैमिली, एक ही फैमिली के हैं। अगर एक ही एलिमेंट्स दोनों में है, एक ही नेगेटिव आयंस दोनों में है, एक ही पॉजिटिव आयन दोनों में है, देन दे आर नोन एज सॉल्ट फैमिली। स्टेट एनी फोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दे आर हार्ड, दे आर लस्टरस, दे आर डक्टाइल, दे आर मेलिएबल। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसमें से कोई भी फोर मेंशन नहीं, यू कैन मेंशन, आई हैव मेंशन हियर। Metals can be hammered into thin sheets, it means they possess the property of malleability। भाई कोई स्टूडेंट बता रहा था कि किसी को प्लेबैक स्पीड, देखो आपको अगर लग रहा है मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, आप अपने मोबाइल के अंदर स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते हैं, फिर भी नहीं पता हो तो आपके पास स्पीड स्लो फास्ट करने का ऑप्शन है, स्टॉप करने का ऑप्शन है, सो दैट यू कैन गो। Then metals are ductile, इसका मतलब they can be drawn into wires। Metals are good conductor of heat and electricity, good conductor of heat and electricity। Metals are lustrous, which means they have a shiny appearance। Metals have high tensile strength, it means they can hold heavy weights। Metals are sonorous, it means we strike them, they make a ringing sound। Metals are hard, it means they cannot be cut easily। इसके अंदर exceptions वगैरह भी है, you can mention, but any four physical properties you can write। राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ डॉबरेनर क्लासिफिकेशन। इसके पहले भी हमने सेक्शन पेपर 3 के अंदर देखा था कि वो सिर्फ 3 ट्रायड्स ढूंढ पाए थे, ओनली 3 ट्रायड्स वर फाइंड आउट, और यानी 9 एलिमेंट्स ओनली। उसके बाद उनको लगा कोई और एलिमेंट्स नहीं आएंगे, बट जो एलिमेंट्स आए थे वो ट्रायड्स में फिट नहीं हो रहे थे। However, the total number of elements were more than that of those encompassed in Dobrener's triad, उससे ज्यादा एलिमेंट्स थे। Thus, Dobrener's could not be classified most of the elements known at that time। उनको क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, वो सिर्फ 3 ट्रायड्स पे ढूंढ पाए थे, और एटॉमिक मास के बेस पे वो प्रॉपर वे में नहीं दे पाए थे। That's why there were limitations। Which criteria did Mendeleev keep in mind for creating his periodic table? क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने ध्यान में रखा था? एक तो उन्होंने सोचा था एटॉमिक मास के बेस पे बनाना है मुझे, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था, तो दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स वाज यूज्ड टू अरेंज द एलिमेंट्स, देन ग्रुपिंग द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड हेंस proposed that the chemical properties of the elements are periodic function of their atomic masses, and thus he arranged the elements according to the increasing order of atomic masses। 2 मार्क्स के अंदर आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। Give 2 points of difference असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें पेरेंट्स से 2 अलग अलग डिफरेंट पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हियर इट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 1 parent is involved। Characteristics of both parents are inherited, characteristics of only 1 parents are inherited। It requires the formation of gametes, it doesn't require the formation of gametes। Special organs for reproduction are required, special organs for reproduction are not required।
एग्जाम्पल ह्यूमंस, मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, प्लेनेरिया, हाइड्रा, प्लेनेरिया एक्सेट्रा। प्लेनेरिया 2 बार लिख दिया बट ठीक है। गिव साइंटिफिक रीजन कैरेक्टरिस्टिक्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स। भाई देखो डीएनए के अंदर जीन्स होता है और जीन्स की वजह से ही हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक दूसरे के ऊपर मतलब हेरिडिटी में पास ऑन होती है। वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज की वजह से ही कलर वगैरह है, लॉन्ग, टॉलनेस, डार्कनेस, एवरीथिंग इज देयर। सो because genes are the part of chromosomes in DNA that control a particular characters inherited, मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के पास जो कैरेक्टर्स जाते हैं उसके अंदर वो सारे कंट्रोल लेता है क्रोमोसोम्स। तो जीन्स प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। These proteins formed influence the size, shape, color, etc. of the progeny. So overall they control the characteristics inherited. इसलिए उसको बोला जाता है कि भाई वो कंट्रोल करते हैं। Define electric current. Electric current क्या है? Rate of flow of charge I equals to Q by T. Explain the difference between electron current and conventional current. देखो पहले जो टाइम था इलेक्ट्रॉन करंट की बात करूं तो करंट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू द और अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन। लेकिन पहले जब तक इलेक्ट्रॉन इवॉल्व नहीं हुआ था तब तक क्या मानते थे कि जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके साथ में करंट को ले लेते कि हाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो करंट फ्लो हो रहा है, बट इट वाज नॉट द थिंग। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। आप लिख सकते हो I इक्वल्स टू Q बाई T। चार्ज इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर में Q बाई T। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं I इक्वल्स टू Q बाई T, आप मेंशन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन करंट इज द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, while conventional current is due to the flow of positive charge or holes from the positive terminal to the negative terminal। ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता था वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, दैट इज वी कैन से फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका डिफरेंस में आप मेंशन कर सकते हो। Why are coils of electric toaster and electric irons made of an alloy nichrome rather than pure metal? भाई प्योर मेटल के अंदर इतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, हाई रेजिस्टिविटी होती है and so on. Coils of toaster and iron made up of alloy rather than pure metal due to the following reason. The resistivity of alloy is higher than that of the pure metal. At high temperature the alloys do not oxidize. Alloy does not melt readily and get deformed. Alloys have low temperature coefficient of resistance. भाई 4 पॉइंट्स, ये सारे रीजंस हैं, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग प्योर मेटल की जगह अलॉय को सिलेक्ट करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो ये आपके लिए है तो फटाफट मैं इसलिए बना रहा हूँ, कोशिश पूरी है कि सेक्शन बी सी डी सब कुछ फटाफट दे दे। मैथ्स के भी पेपर सॉल्व करने, अभी तो मैं साइंस के पीछे पड़ा हूँ, बट आई वांट टू सॉल्व मैथ्स एज वेल, सो जल्दी कोशिश करेंगे। Why do two magnetic field lines do not intersect? Two magnetic lines do not intersect each other because if they do, it means at the point of intersecting, the compass needle is showing two different directions. That is an intersection point. There will be two directions of the same field, which is not possible. Obviously, देखो जैसे नॉर्थ साउथ पोल है मैग्नेट्स के, ये नॉर्मल इस तरह से चलते रहता है। अगर दोनों इंटरसेक्ट होने लगे तो एक पॉइंट पे कंपास नीडल को यहाँ पे भी प्लॉट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, which is impossible. That's why they do not cross each other. Explain the role of decomposers in an ecosystem. भाई इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वेस्ट को मैनेज करना है, डेड बॉडीज वगैरह को डिकम्पोज कर देना है। So the first they can cleansing agent of environment by decomposing dead and plants and animals. Cleaning agent clean कर देते हैं। They help in recycling nutrients. They provide space for new beginning in the biosphere by decomposing the dead. They help put back the various elements in water, soil, and their use for the reuse of producers like crop plants. वो क्या करते हैं, सारे के सारे जो मटेरियल है उनको डिकम्पोज करके वापस जो भी है न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी है वो वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, एयर के अंदर डाल देते हैं ताकि जो क्रॉप्स प्लांट्स ग्रो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स वो यूज कर सके सारे के सारे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस। भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर नहीं होगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कौन रोकेगा, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं रुक पाए तो हमको स्किन कैंसर, स्किन डिजीज होना चांसेस बनता है। सो ओजोन इज हार्मफुल एट ग्राउंड लेवल बट हाई अप
इन द एटमोस्फियर, हाई अप इन द एटमोस्फियर, यहां पे लिख देना इन द एटमोस्फियर ओजोन लेयर प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. The sun propagates ultraviolet radiations which has an adverse effect on living beings. This layer absorbs the radiation and prohibits them from entering the outer. This layer का मतलब ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और prohibits from entering into the surface of the earth. If ultraviolet rays enters the earth, it may cause skin issues such as skin cancer. So ozone protect us from that. So ozone layer is very important to us. Suggest 4 steps to control carbon dioxide in the atmosphere. भाई बहुत सारे हैं. Reduce the consumption of petrols in the automobiles, petrol and diesel. We can say use of CNG or a clean fuel instead of burning litter. Prepare manure out of it. मतलब इधर उधर सबको जला देने से बेटर है उनसे मैन्योर बना दो. Treatment of smoke to remove harmful gases before discharging into the atmosphere. भाई जो भी हम लोग हार्मफुल स्मोक्स वगैरह है या कचरा वगैरह है उसको ट्रीट करो प्रॉपर वे में, फिर बाद में एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करो, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो जाएगी. प्लांट मोर ट्रीज, भाई ट्रीज ज्यादा से ज्यादा ग्रो करो तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा ही नहीं. चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं. हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ आवर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज? सेपरेट वेस्ट इनटू रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल. TV, fans, light, etc. should be turned off while going outside the room. Less use of heaters. Try wearing sweaters instead. Public transport should be used instead of private vehicles. Use electricity judiciously. Follow 3 R's. Reduce, recycle, reuse. Eat as much as you require but do not waste food. Use water judiciously. इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो ताकि हम हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके. भाई फास्ट है क्योंकि जल्द से जल्द हमको बताना है, क्योंकि आपको ये देख लेते हो, पॉज कर सकते हो, पढ़ सकते हो. मैं तो वही चीज बता रहा हूं जो है. क्लियर? सो जल्द से जल्द पीडीएफ भी मिल जाएगी. डोंट वरी एट ऑल. सो थैंक यू वेरी मच. मैक्सिमम यूज कीजिए इनको, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन.